सुशील मोदी को आज राज्यसभा सांसद का सर्टिफिकेट मिल जाएगा और इसी के साथ सुशील मोदी बिहार के दोनों सदन और देश के दोनों सदनों के सदस्य रहने वाले तीसरे नेता बन जाएंगे। इससे पहले मात्र दो नेता ऐसा कमाल कर पाए हैं जो बिहार के दोनों सदन और देश के दोनों सदनों के सदस्य रहे हैं। सुशील कुमार मोदी को लेकर खबर है कि आज राज्यसभा में पहुंचते ही उन्हें केंद्र सरकार में मंत्री पद का तोहफा दिया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस बात को लगभग तय कर लिया गया है कि उन्हें कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा। आपको बता दें कि सुशील कुमार मोदी रामविलास पासवान के निधन से खाली हुई राज्यसभा सीट पर उपचुनाव में निर्विरोध रूप से सांसद चुने गए हैं। कहा जा रहा है कि सुशील मोदी आज सर्टिफिकेट लेने के बाद पटना से सीधे दिल्ली चले जाएंगे और वहीं उनके मंत्रिमंडल में शामिल होने को लेकर उनसे बातचीत की जाएगी। फिलहाल मीडिया में जो खबर चल रही है उसके अनुसार सुशील मोदी को लेकर केंद्र में एक नहीं बल्कि तीन मंत्रालयों के बीच चर्चा चल रहा है कि किसका प्रभार सुशील मोदी को सौंपा जाए। आगे हम आपको जो पूरी जानकारी है उसे बताएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अपना परिचय दे दूं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। सुशील मोदी को जब राज्य में उप मुख्यमंत्री का पद नहीं दिया गया तब से इस बात की चर्चा काफी तेज हो गई कि उन्हें राज्यसभा में भेजा जाएगा। हालांकि इस बात को लेकर कोई भी आश्वस्त नहीं था, लेकिन उसी समय लालू यादव के कथित ऑडियो रिकॉर्डिंग का मामला सामने आया जिसने सुशील मोदी को एक बार फिर से भाजपा की नजर में हीरो बना दिया। कहा जाता है कि यही वह आखिरी पड़ाव था जिसने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को यह मजबूर कर दिया कि सुशील मोदी को राज्यसभा में भेजा जाए। हुआ भी ऐसा ही। सुशील मोदी आज राज्यसभा में पहुंच जाएंगे और अब इस चीज को लेकर चर्चा चल रहा है कि उन्हें केंद्र सरकार में मंत्री पद का तोहफा दिया जाएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि किस मंत्रालय का प्रभार देने के बारे में सबसे ज्यादा चर्चा चल रहा है। तो सबसे पहले समझिए कि इस समय देश में किसानों का आंदोलन धीरे धीरे और मजबूत तथा और उग्र होता जा रहा है। ऐसी स्थिति में सरकार को यह दिखाना पड़ेगा कि वह किसानों के मुद्दे पर पूरी गंभीरता के साथ काम कर रही है और इसके लिए हो सकता है कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को मंत्रिमंडल में इधर से उधर किया जाए। खबर चल रही है कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को केंद्र सरकार किसी दूसरे मंत्रालय का पदभार सौंप सकती है और कृषि मंत्रालय को उनसे वापस ले सकती है। कहा जा रहा है कि अगर किसानों के साथ सरकार की बातचीत नहीं बन पाती है तब ऐसी स्थिति में नरेंद्र सिंह तोमर को हटाकर कृषि मंत्रालय का पदभार सुशील मोदी को सौंपा जा सकता है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि सुशील मोदी 15 साल तक बिहार के वित्त मंत्री भी रहे हैं और उनके कार्यकाल में बिहार सरकार ने वित्तीय क्षेत्र में वाकई तौर पर अच्छा काम किया है। इसके अलावा सुशील कुमार मोदी ऑल इंडिया जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष भी रहे हैं। दरअसल जब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पूरे देश भर के वित्त मंत्रियों की एक काउंसिल बनाई थी तब उन्होंने इसका अध्यक्ष सुशील मोदी को ही नियुक्त किया था। कहा जाता है कि उस समय मनमोहन सिंह सुशील मोदी के वित्तीय समझ से काफी प्रभावित थे। मौजूदा समय में देश के वित्त मंत्री पर तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। मौजूदा समय में देश के वित्त मंत्री पर तमाम तरह के सवाल उठाए जाते रहे हैं और अभी भी सवाल उठाया जा रहा है। इस लिहाज से कहा जा रहा है कि सुशील मोदी को केंद्र सरकार में वित्त मंत्रालय का जिम्मा मिल सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सुशील मोदी को वित्त मंत्री का पद भी दिया जा सकता है। अब सबसे आखिरी में उस पद को लेकर चर्चा चल रही है जिस पद पर लोजपा के दिवंगत नेता रामविलास पासवान बैठे थे। दरअसल रामविलास पासवान उपभोक्ता खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का पदभार संभाल रहे थे और अब अगर ऊपर के दो मंत्रालयों का पदभार सुशील मोदी को नहीं दिया जाता है तो पूरी उम्मीद है कि उन्हें खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों का मंत्री बनाया जाएगा। सुशील कुमार मोदी को मंत्री पद का तोहफा देकर केंद्र सरकार एक तरह से उन्हें खुश रखना भी चाहती है तो दूसरी तरफ उन्हें मंत्री पद पर बिठाना भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी भी है। फिलहाल राज्यसभा में पहुंचते ही सुशील मोदी भारतीय जनता पार्टी के पहले नेता और लालू प्रसाद यादव तथा नागमणि के बाद तीसरे ऐसे नेता बन जाएंगे जो बिहार विधान परिषद, बिहार विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भाजपा के इतिहास में अभी तक हमने ऊपर जिन चारों सदनों का बात किया उन चारों का सदस्य कोई नेता रह पाया है। अब आगे देखना होगा कि सुशील मोदी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितना विश्वास जताते हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी स्क्रीन पर जो डोनेशन की जानकारी दिख रही है
उसके माध्यम से आप हमारी मदद जरूर करें। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं पप्पू सिंह और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।